बात दूसरी है। हमारे इधर तो नहीं ले जाते दादा, बांस पे ले जाते, घास का बिस्तर लगा के सफेद कपड़ा बांध के, और उसको भी अच्छा जोर से कस कस के बांध के ले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ भी, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो मरे हुए व्यक्ति को लोग तक कस कस के क्यों बांधते हैं। फिर उधर वाला बोला अच्छे से खींच। जब सबको मालूम है मर गया तो भगेगा थोड़ी ना दादा, इतनी भी तो मत कसो कि बेचारा भापड़ा ऊपर से बोले रे ढीला बांधो। क्या मतलब, क्यों और बापड़ा वो भी सोच लिया। तुम कभी कभी मन में आता है कि इसको इतना खींच खींच के क्यों बांधते हैं, तो एक बार मन में ये आया हुआ हो सकता है इसलिए बांधते होंगे कि भगवान क्या तो कुर्सी खाली है, भरना, अगर मान लो ये भग गया तो दूसरा चले जाएगा, इस चक्कर में इसी को अच्छे से बांध के ले चल भगे। शिव का धाम, शंकर की चौखट है महाराज। यज्ञ रचा दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, शिव को नहीं। फिर भी शंकर सती को रोके नहीं, तुम मत जब से इतना कहा कि बिन बुलाए मत नहीं, चलिए सत्संग में, कथा में, प्रवचन में, भजन में, शिव महापुराण में बिना पूछे जाओ, बिना किसी की आज्ञा के अनुकूल कि कोई बुलाएगा तब जाएंगे, नहीं नहीं चले जाओ। और कोई सोचे कि हमारे को तो बाहर तक आवाज आ रही, नहीं, पंडाल में जाकर बैठो, फ्रिज के अंदर सड़ोगे नहीं। ये फ्रिज है, जो एक बार फ्रिज में बैठ गया सड़ता नहीं। काम में, लोभ में, विषय में, वासना में, आसक्ति और तृष्णा। फ्रिज। ये सोसाइटी से जो शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा, ऐसे निकल के ऐसे आई थी। इधर वाले साइड में आगे जाके 3 ब्यूटी पार्लर हैं, और उधर से चलेंगे तो उधर भी 2 पड़ रहा है बीच में, और इधर साइड में एक और ब्यूटी पार्लर, 3 2 5 और एक 6 ब्यूटी पार्लर है पूरी सोसाइटी में, इधर से उधर तक में। नाम लिखना भूल गया, रथ पे फ्री बैठा था तो मैंने ही गिन लो। 6 पार्लर तो वो, और 7वां पार्लर ये भी तो पार्लर है। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे विश्वनाथ रीत जाता है। ये भी तो पार्लर, ये आत्म तृप्ति का पार्लर। तो आज तुमसे कोई पूछे कहां गई थी, ना ब्यूटी पार्लर गई, तो कि इतना बुढ़ापा में पार्लर, तो कि बूढ़ों का पार्लर है। आत्मा शुद्ध, शुद्ध भाव। सती मैया गई, पहुंची, कोई ने आदर नहीं करा, पति का स्थान नहीं था, क्रोध में आकर यज्ञ की कुंड में सती मां ने कूद कर प्राणों को त्याग दिया। बाबा को खबर लगी, रुद्रगणों को भेजा, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करा दी। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा। देवताओं ने शंकर की स्तुति करी, शंकर भगवान ने बकरे का मुंह लगाया। काय का मुंह लगाया? बकरे का। दक्ष प्रजापति का जब बकरे का मुंह लगा तब बकरे ने स्तुति करी। अब बकरा तो हिंदी बोलता नहीं, अंग्रेजी भी नहीं बोलता, गुजराती भी नहीं बोलता, पंजाबी भी नहीं बोलता, बकरा तो एक ही बात बोलता। अब जैसे बकरा बाबा बाबा बोले, शंकर भगवान को बड़ी खुशी हो, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर दिया, कितनी जोरदार। शंकर भगवान ने ससुर के मुंह से जब बाबा शब्द सुना तो शंकर भगवान ने कहा, पृथ्वी पर जो भी मेरे ससुर जैसी स्तुति करेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लेकर आज तक लोग भगवान शंकर के मंदिर में एक ही शब्द बोलते, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, तो शंकर भगवान समझ जाते कि मेरा ससुर आ गया। कभी कभी माताएं भी बम बम बोले बोलती तो शंकर भगवान सोचते सास भी है। अच्छे से बोलो, सब बोला मिलके, बम बम। कावड़िया उन बहुत बोलते हैं, इधर निकलते कावड़िया लोग, कावड़ ले लेते, वो भी बोलते बम 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 बोल। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पर मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता का प्रेम, माता की करुणा, बस। और एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या ना करे, उसका समर्पण। मेरा निवेदन है, जिन बच्चों के नयनों में रोशनी कम हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं,
उनको शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद चढ़ा देना चाहिए। शहद चढ़ाकर शिवलिंग पे से वापस उस शहद को उंगली से उठा लीजिए, कटोरी में रख लीजिए। बच्चों को 15 दिन तक काजल लगाते हैं उस तरह से शहद को लगाना चालू कर दीजिए। थोड़ी जलन होगी, नैनों से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरेगा। कम से कम 15 दिन तक जब लगाएंगे तो 2-3 दिन तक तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और जलन भी ज्यादा होगी। उसके बाद में मात्रा पानी गिरना कम हो जाएगा और जलन भी कम हो जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर बेटे की आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, उसकी आंख चेक करवाना, उसकी रोशनी बड़ी मिलेगी। महाराज शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर को शहद समर्पित करना चाहिए। नेत्र ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, नेत्र ज्योति की प्रखरता पाने के लिए। और बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है। सिर पर से दुखे, कभी यहां से दुखे, कभी यहां से दुखे, कभी यहां से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए। शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया था कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिया। एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी माइग्रेन की बीमारी में, कभी सिर भुकुटी या दर्द नहीं। एक माँ होती है जो बच्चों के प्रति करुणा का भाव, वात्सल्यता का भाव रखती है। बस उनका समर्पण, उनकी वात्सल्यता। तो माता मैनावती ने अपनी पार्वती को गोदी में लिया। देवर्षि नारद का आगमन, पूछा मेरी बेटी का भाग्य क्या है? इसको जो पति मिलेगा धन मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, इसको पति मिलेगा। नग्न वेश। महाराज मैं बेटी नहीं ब्याऊंगा। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बेटी शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेंगे, तो जीवन सार्थक हो। पार्वती जी ने शंकर का अनुमोदन किया। शिव पार्वती मैया शंकर का स्मरण करती हैं, शिव को पति बनाने के लिए निवेदन करती हैं। भगवान शिव का जगदम्बा ने निवेदन करा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ भोले कावड़िया मेरे।